साथियों नमस्कार, जय हिंद। और आज एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। और आज जो विषय है वो बहुत ही गंभीर मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, देश की आन बान शान का मामला है। इसलिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और अपनी बात आप लोगों के पास रख रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बातें सत्य हैं, तो हर एक जो अपने आप को ये बोलता है कि मुझे भारतीय होने का गर्व है, तो उस तक मेरी ये पोस्ट जरूर पहुंचाना, ताकि इस पे अमल करे और सरकार हो चाहे हमारा जो बीसीसीआई हो वो इस पर ध्यान दे। जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, हमारा पूरा देश लामबंद था, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, पूरा विपक्ष सरकार के साथ मजबूती से खड़ा था और पूरा देश में जो माहौल था वो वाकई देखने लायक था। और जो राष्ट्रवाद की जो वास्तविक जो परिभाषा उस समय प्रदर्शित हुई, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखने को मिली, जहां पूरा देश आपसी राजनीतिक मतभेद भूलकर सब एकजुट थे। और ऐसा होना भी चाहिए। आपस में हमारे बेशक चाहे वो चुनावी दौर हो चाहे और हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां मामला देश का हो, राष्ट्र का हो, वहां एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, जिस पाकिस्तान की ओर से आने वाली हवा भी हमारे लिए जहर के समान है, हम उसकी हवा का स्पर्श भी अपने शरीर पर पसंद नहीं करते, गोली की तरह चुभती है उसकी ओर से आने वाली हवा भी, जिसके लिए हमारी सरकार ने पानी बंद कर दिया। आज बीसीसीआई उसी के साथ एशिया कप खेलने के लिए अति उत्साहित हो रहा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर देश की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पाकिस्तान जैसे संकीर्ण विचारधारा के देश के साथ, जो हर समय हमारे देश की बर्बादी चाहता है, उसके साथ क्रिकेट मैच खेलना पड़ रहा है। ये बीसीसीआई की बिल्कुल फेलियर है और सरकार को बीसीसीआई पे अंकुश लगाना चाहिए, या फिर बीसीसीआई इतना निरंकुश हो गया है कि वो जो उसकी मर्जी आए वो कर रहा है। मुझे ये पता नहीं है कि इस एशिया कप में भारतीय टीम का कप्तान कौन है, लेकिन जो भी है, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, उनको अगर जो पहचान मिली है, उनको इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, वो भारतीय आम नागरिक हैं, युवा हैं, और ये देश है जिसने उन्हें बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया है। नहीं तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इन क्रिकेटरों के कारण आज हमारा राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है वो बिल्कुल हाशिए पे चला गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट पूरे पसंद किया जा रहा है और लोग उसमें बढ़ चढ़कर उसको देखते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्द इस बात का है कि दुश्मन देश के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई सरकार के आगे, जो सरकार हमेशा देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर चुनाव में जाती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके हर अभियान में जाती है। आज जिस दुश्मन देश के कारण हमारे अभी तक न जाने कितने हजारों सैनिक शहीद हो गए, कितनी माता बहनों की मांग सुनी हो गई, कितने बच्चे अपने पिता से बिछड़ गए, आज उस देश के साथ हमारा देश क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, और वो इसलिए कि आपसी भाईचारा और सौहार्द का माहौल बना रहे। अफसोस कि ये कौन सलाहकार है जिसने ये सलाह दी कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए। धिक्कार है। और मैं इस पोस्ट के माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक से, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, मैं पूर्व सैनिक सुदेश भट्ट, आप सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस भी चैनल पर यह मैच दिखाया जाए उस चैनल को बंद कर दो। अगर आप लोग साथियों, खास करके युवा साथी, अपने मोबाइल फोन में इस मैच को देखने के इच्छुक हैं, तो जिस ऐप पे ये दिखाया जा रहा है उस ऐप को ही डिलीट कर दो। और इस मैच का पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए और एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि थोपने से कुछ नहीं होता। जिस तरह ये मैच थोपा जा रहा है देश की जनता के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता
कि इस मैच को देखना चाहिए और सबक सिखा देना चाहिए इस बार पूरे देश को, इन चैनल वालों को भी और आयोजकों को भी। अभी मैं देख रहा था हिमाचल के कोई सांसद हैं, ऐसा कुछ नाम आ रहा था, अनुराग ठाकुर, हाँ अनुराग ठाकुर है कोई, उनका वो देख रहा था। वो बोल रहे थे कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा मैच नहीं होगा तो हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। मैं कहता हूं ऐसे 100 एशिया कप जूते की नोक पे जाए, जिस एशिया कप हमारे जहां आत्मसम्मान की बात हो और वहां तुम आन शान की बात कर रहे हो कि एशिया कप से हम बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा एशिया कप 100 बार कुर्बान है। और मैं खिलाड़ियों से भी बोलना चाहूंगा, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंचती है, कि निवेदन है देश की आन मान शान के खातिर इस मैच वो आप लोग भी बहिष्कार करें और पूरा देश इस मैच का बहिष्कार करें। और मुझे तो लग रहा है विपक्ष हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कहाँ मर गया, कहीं ना कहीं ये सब अंदर खाने मिले हुए होते हैं और यहाँ जनता को बांटने का काम करते हैं चुनावी समय में। लेकिन उन सैनिकों को पूछो जो पाकिस्तान के साथ दिन रात आमने सामने खड़े हैं और बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं। घर में उनके बच्चों को ये पता नहीं है कि उनका पिता जो सरहद पर है वो सुरक्षित पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और ये उनकी भी भावना पर आहत है, उनकी भावनाओं को भी ठेस है। और हम पूर्व सैनिक जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल पूरी सरहदों पर व्यतीत किया है और आने के बाद भी हम देश के लिए हर समय तैयार हैं। जब जब देश को जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए, देश की आन मान शान और इसकी अस्मिता के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर इस तरह के मैच कराए जाएंगे खास करके हमारे दुश्मन देश के साथ, तो उसका हमारा पूर्व सैनिक संगठन भी पूर्ण रूप से विरोध करता है और विरोध करेगा। और मैं अपने पूर्व सैनिक साथियों से आह्वान करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी साझी गतिविधियां हो रही हैं उनका आप सब आह्वान करें सरकार से कि सरकार इसका विरोध करे और इसको एक ऐतिहासिक निर्णय ले। और भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच का जो निर्णय लिया है सरकार ने या बीसीसीआई ने, इसे रद्द करें। तभी एक ये राष्ट्रवाद की असली परिभाषा यही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि असली राष्ट्रवाद की अगर परिभाषा आप जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप रद्द हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।